Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आप लोगों को साइंस की क्लास रेगुलर ले रहे हैं, लेकिन साइंस की क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ना। लेकिन मेरा यह मकसद, मेरा यह उम्मीद है कि जैसे मैं बायोलॉजी का एक चैप्टर जब खत्म कर दूंगा तो मैं फिजिक्स का चैप्टर 1 आप लोगों को खत्म करवा दूंगा। फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 खत्म करवा दूंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोग को दूसरे टॉपिक पर लाऊंगा। तो जैसे कि आप लोग अगर इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्लास को अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो इस क्लास को आप लोग लाइक कीजिए। और आप लोग अगर हमारे क्लास को नहीं करते हैं तो आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट और एकदम जितना टॉपिक है मैं एकदम ओनली पीडीएफ के रूप में आपको देता भी हूँ। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं हमारे कंटेंट से, और बहुत अच्छे समझा कर हम आप लोग को पढ़ाते हैं। सिर्फ आप लोग यह देखिए कि हमारे पढ़ाने की क्वालिटी और समझाने की क्वालिटी कितनी अच्छी है। मैं आप लोगों को समझा कर पढ़ाता हूँ। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट बनाइए। लेकिन जब मैं आप लोग को क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन शायरी स्टार्ट करता हूँ। तो आज की मोटिवेशन शायरी यह रही, रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो। मतलब रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो, आपकी रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाएगी। तो आपने सुना, रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो और एक दिन आपकी कामयाबी जरूर परचम लहराएगी। तो चलिए मैं क्लास को आप स्टार्ट करता हूँ। आप लोग कमर की पेटी बांध लीजिए। जैसे कि बिहार बोर्ड ना, हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं, ठीक। लेकिन किस क्लास की? तो क्लास 10 के हम लोग छात्र हैं, हिंदी मीडियम क्लास 10 के छात्र हैं। लेकिन हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और लेकिन बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का नाम क्या है? तो चैप्टर 1 का नाम है जैव प्रक्रम। इसको इंग्लिश में हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लेकिन लेक्चर 6 है। लेकिन जो यह क्लास है ना, यह क्लास 6ठा क्लास है। लेकिन अगर आप लोग 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला नहीं देखें तो आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में, ओनली ऑल क्लास मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देखिए, बहुत अच्छे तरीका से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जाकर देखिए। तो आज की हमारी क्वेश्चन वर्मा क्वेश्चन है ना, प्रकाश लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यह टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं पौधों में पोषण। पौधों में आखिरी पोषण कैसे होता है, पौधा विकास कैसे करता है, पौधा अपने भोजन को कहाँ से प्राप्त करता है। तो पौधे के बारे में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं इस क्लास में। लेकिन यह जो क्वेश्चन है वर्मा क्वेश्चन है, 10 से लेकर मैं एक
10 से लेकर 1 तक मैं क्वेश्चन करवा दिया हूं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट देख लिए। तो आज की क्वेश्चन हमारी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। पहले आप लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। पहले तो आप यह समझिए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण हम इसके जस्ट बैक क्लास में बताए हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की मतलब आप लोग इतना जानिए कि प्रकाश संश्लेषण ना उसे कहते हैं जो पेड़ पौधा में भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यकता होता है। मतलब यह जो पूछ रहा है ना, प्रकाश संश्लेषण जो होगा उसमें क्या सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। क्या प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का जो प्रकाश है क्या वह महत्वपूर्ण है। तो इसी बात को हम लोग साबित करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए हम आप लोगों को उत्तर में बताते हैं। उत्तर में हम आप लोगों को बताते हैं। तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। मतलब इसका कहने का मतलब हम जस्ट देखिए आप लोग को हम ट्रिक यह जैसे पूछा तो हम हाँ लिख दिए ना। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मतलब प्रकाश संश्लेषण ना जो करेंगे उसके लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है, मतलब बहुत जरूरी है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमुख सामग्री है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमुख सामग्री मतलब आप लोग प्रमुख का मतलब समझे। प्रमुख का मतलब होता है ना, प्रमुख का मतलब होता है इम्पोर्टेंट चीज। ठीक, प्रमुख का मतलब हुआ इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है। ठीक, और सामग्री का मतलब ना जो चीज, सामग्री का मतलब सामग्री का मतलब होता है ना वह चीज जो इसमें लगने वाला है। सामग्री का मतलब वस्तु। ठीक, सामग्री का मतलब वस्तु कि क्या क्या चीज इसमें लगने वाली है। तो वही बता रहा है इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमुख सामग्री। ठीक, तो अब हम लोग पहले जानेंगे क्या प्रमुख सामग्री मतलब। प्रमुख मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो सामान लगता है ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट सामान जो लगता है उसको यहाँ पर क्या क्या चीज लगता है हम वह सबसे पहले जानेंगे। तो जैसे देखिए, जैसे हम आप लोग को बताया क्या प्रमुख सामग्री ना, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ना आपको गमला में लगा पौधा लेना है। गमला में एक लगा पौधा लेना है, फिर उसके बाद आपको अल्कोहल लेना है। अल्कोहल जिसको हम लोग दारू भी कहते हैं। ठीक, आयोडीन का घोल। तो आयोडीन का घोल आपको कहाँ से मिलेगा, नीमक में आयोडीन पाया जाता है। तो आयोडीन का घोल। और फिर जो चौथा नंबर में आपको लेना है काला कागज एवं क्लिप। काला कागज और आपको क्लिप लेना है। ठीक, तो चलिए अब हम यह बता दिए। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि आखिरी में इसको हम कैसे करें। तो क्रिया विधि हम इसको प्रूफ भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम आप लोगों को प्रूफ कर दिखाते हैं। तो पहला नंबर में क्या था, गमला में लगा पौधा। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे गमला में लगे पौधों को
2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे ताकि पत्ता स्टार्च रहित हो जाए। सीधी सी बात, ये क्रिया में क्या करना है, हमको ना एक अंधेरे कमरा में, हमको 1 से 2 दिन के लिए अंधेरी कमरा में एगो पेड़ का गमला में जो पौधा रहता है ना उसको लगा देंगे। और दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, पत्ती के आधे भाग को काला कागज एवं क्लिप के सहायता से ढक देंगे। तो सीधी सी बात, दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, जो गमला में जो पौधा लगा हुआ है ना, उसको हम लोग काला जो कागज है, काला कागज और क्लिप की सहायता से ढक देंगे। क्लिप की सहायता से पौधा में जो पत्ता लगा हुआ ना उसको आधा ढक देंगे। फिर तीसरा नंबर में बोल रहा है, तीसरा पॉइंट में आपको क्या करना है, इसके बाद जब ढक देने से ना, काला कागज और क्लिप की मदद से ढक देने के बाद गमला में लगा पौधा को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। मतलब आप ना क्लिप को ढक दीजिएगा, काला कागज उठाकर आधा ढक दीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग 3 से 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ दीजिएगा। ठीक। और फिर जो चौथा नंबर में बोल रहा है, पत्ती को तोड़कर जब धूप में छोड़ दीजिएगा ना, धूप में छोड़ देंगे। और फिर जो चौथा नंबर में बोला जा रहा है, पत्ती को तोड़कर, जब आप लोग ना बोल रहा है पत्ती को तोड़कर, तो पत्ता को तोड़कर जल में भरी बीकर में डाल देंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, जल, यहाँ पर जल है, तो यहाँ पर हम पत्ता को डाल दिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर, मतलब जल से भरे बीकर का कहने का मतलब हुआ एगो डिब्बा लेना है, ठीक, जो गैस को सह सके। तो उसमें पानी भरा हुआ उसमें आपको पत्ता को गिराना है, डाल देंगे और उसमें अल्कोहल मिला देंगे। लेकिन उस पानी में ना अल्कोहल यानी दारू उसमें रख देंगे, फिर उसको गर्म कर देंगे, फिर गर्म करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, चित्र को हम आपको बाद में बताएंगे। जैसे देखिए ये अल्कोहल है, यहाँ पर चूल्हा है, ऐसे पानी है, जल है, बुटका जल है, और ये पत्ता है। तो चलिए जो पचमा हम आपको बताते हैं। जब पत्ती को तोड़कर साफ पानी से धो लेंगे, जब यह प्रोसेस खत्म हो जाएगा ना, यह प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा तो आपको पत्ता को निकाल कर और साफ पानी से उसको धो दीजिएगा, तब आपका प्रूफ निकलकर सामने हो जाएगा, आपका प्रूफ सामने निकल जाएगा। देखिए, अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से, मतलब जब यह पूरा प्रोसेस हो जाएगा ना, तो उस पत्ता को निकाल कर धोकर उस पर आप लोग अल्कोहल यानी दारू का जो एक बूंद होता है ना, उसको गिरा कर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हिस्सा, जैसे कि आधा जो ये जो हिस्सा है ना, यह जो हिस्सा है बीच वाला, इसके बीच वाला व्हाइट वाला, यह हम कागज और क्लिप की मदद से ढक दिए। ठीक, पता क्या बोलता है, अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिरा कर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हिस्सा काला नीला न होकर सफेद हो गया। मतलब जो भाग को हम लोग काला कागज से ढके थे, वह ढका हुआ हिस्सा काला नीला न होकर सफेद हो गया। तो इसी बात से प्रूफ होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। तो आप लोगों चित्र ऐसे बनाइएगा, जैसे कि यह फर्स्ट प्रोसेस हुआ ना, गमला में पौधा लगाना है, फिर यह दूसरा प्रोसेस है, और फिर तीसरा प्रोसेस है,
तीसरा प्रोसेस है पट्टी को हमको क्या करना है, ठंडा पानी यानी नल से हमको क्या करना है, इसको धो देना है। यह तीसरा प्रोसेस। अब फिर हमको क्या करना है, प्रूफ निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। यह हमारा चौथा प्रोसेस है। तो चौथा प्रोसेस में आप लोगों का प्रूफ निकल कर आ जाएगा। जैसे कि जिसको हम ढके हुए थे तो वह व्हाइट हो गया, और जिसको हम नहीं ढके हुए थे वो काला और नीला हो गया। तो इसी बात से प्रमाणित चलता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। तो आप लोगों का यह कैसा क्लास लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आया फिर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।